शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके बोया में फितनल खवारिज का सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंप पर हमला। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई, 4 खवारिज हलाक। फायरिंग के तबादले में 4 जवान शहीद हुए। ISPR के मुताबिक फितनल खवारिज ने बारूद से भरी गाड़ी कैंप की बैरूनी दीवार से टकराई। हमले में बच्चों और खवातीन समेत 15 बेगुनाह शहरी भी जख्मी हुए। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का फितनल खवारिज का हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। भारत के एक बार फिर आबी दहशतगर्दी, दरियाए चनाब का पानी रोक दिया। चनाब और जहलम में पानी का बहाव तारीख की कम तरीन सतह पर आ गया। दरियाए चनाब में हेड मराला से पानी का अखराज 0 हो गया। आबी जारहियत पर पाकिस्तान का भारत से बाज़ाब्ता राबता। चनाब में पानी की गैर मामूली कमी पर भारत से वजाहत तलब। 9 मई केस में यास्मीन राशिद, महमूद रशीद, एजाज चौधरी, उमर चीमा को 10-10 साल कैद की सजा। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने शाह महमूद कुरैशी की GOR गेट तोड़ने के मुकदमे से बरी कर दिया। शट अप यू शट अप। कायमा कमेटी इजलास में अलीम खान और पलवशा खान के दरमियान तल्ख कलामी। सेनेटर पलवशा खान ने कहा, तुम हो कौन इस तरह की बात करने वाले। अलीम खान ने जवाब में कहा, आप इज्जत करेंगे तो हम भी आपकी इज्जत करेंगे। आप लोग जात पर उंगलियां उठाते हैं। वफाकी वजीर के रिमार्क्स पर सेनेटर पलवशा खान भी तैश में आ गई। अलीम खान के करतूत सामने लाने की धमकी दी। अरकान की आपस में लड़ाई के बाद चेयरमैन कमेटी ने मुदाखलत की। अब्दुल अलीम खान ने चेयरमैन कमेटी के कहने पर माजरत कर ली। NHA रिलेटेड सवाल किए, उस पर उनका भड़क जाना और धमकियां देना। NHA की करप्शन किसी से छुपी नहीं, कम्युनिकेशन में करप्शन नहीं है। अगर हम सवाल ना करें तो हम किस लिए बैठे, हम इनसे डरते हैं। हमारा सवाल करना हक है, जवाब देना उनका हक है। और ये मैं प्राइम मिनिस्टर से भी कहूंगी कि इस किस्म के मिनिस्टर्स को फिलफौर छांटी की जाए, क्योंकि ये मिनिस्टर्स जो हैं ये उनकी बदनामी का बायस है। सेनेटर पलवशा खान ने अलीम खान की माजरत कबूल करने से साफ इनकार कर दिया। वज़ीर आज़म से अलीमा खान को काबीना से हटाने का मुतालबा। कहा, अलीम खान से डरती नहीं, सवाल करना हमारा हक है, जवाब उनको देना होगा। मेरे सवाल करने पर अलीम खान ने मुझे धमकियां लगाईं। पार्टी क़यादत के सामने भी मामला उठाऊंगी। भारत दुनिया में दहशतगर्दी के फैलाव का मरकज बन चुका। बांग्लादेश में तलबा तहरीक के रहनुमा शरीफ उस्मान हादी के कत्ल में भारत मुलविस निकला। बांग्लादेशी हुकाम के मुताबिक मरकजी मुलजिम फैसल करीम मसूद और आलमगीर शेख वारदात के बाद भारत फरार हो गए। पुलिस ने दोनों की शनाख्त भी कर ली। बांग्लादेश में भारत मुखालिफ मुजाहरे फूट पड़े। मुश्तर मुजाहरीन ने सड़कों पर निकलकर अवामी लीग और मीडिया इदारों के दफातर को आग लगा दी। अहम सड़कें बंद, सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ झड़पें। मुजाहरीन ने शेख मुजीबुर रहमान की रहायशगाह को भी जला डाला। उस्मान हादी का जस्द खाकी सिंगापुर से बांग्लादेश पहुंचा दिया गया। शहजाद अकबर को पाकिस्तान वापस लाने के मामले में अहम पेशरफ्त। पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से दस्तावेजात बरतानवी हुकूमत को मौसूल। शहजाद अकबर के खिलाफ मुकदमात और अदालती कार्रवाई की तफसीलात दी गई। 2 मुकदमात थाना सेक्रेटेरिएट, एक थाना को हिसार में दर्ज किया गया। NCCIA, FIA और NAB के मुकदमात की तफसीलात भी दी गई। वफाकी हुकूमत ने बरतानवी हुकाम के साथ केस टू केस मामला उठाया। केस टू केस में अभी शहजाद अकबर और आदिल राजा के केस भिजवाए गए। वज़ीर आला पंजाब से गुजारिश की है कि अडियाला जेल के कैदी को कहीं और शिफ्ट करें। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, बानी तहरीक इंसाफ धरनों और एहतजाजों से नहीं, अपनी सजा भुगत कर ही रिहा होंगे। भारत से जंग में कामयाबी के बाद आलमी सतह पर पाकिस्तान के साथ तिजारत में दिलचस्पी बढ़ी है। जब भी कोई गैर मुल्की सरबराह पाकिस्तान आता है तो PTI की जानिब से एहतजाज शुरू कर दिया जाता है। रावलपिंडी में दफा 144 में एक मरतबा फिर तोसी। डेप्यूटी कमिश्नर ने 24 दिसंबर तक तोसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जल्द से जुलूस रैलियों पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद होगी। मैं आज की इस महफिल के हवाले से बच्चों के वालिदैन को हदिया तबरीक पेश करना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने इन बच्चों की ट्रेनिंग के लिए, इनकी तरक्की के लिए जो काविशें और जो वो चैलेंजेस जो फेस कर रहे हैं, ये उसी बच्चे और बेटी की वालदा के जिगर से पूछें, उनके वालिद से पूछें। अल्लाह ताला आपको और हिम्मत दे। इस इदारे के लिए मैं 15 कोस्टर्स
for transportation of these special children to and fro. वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ऑटिज्म का संगे बुनियाद रख दिया। तकरीब में नन्हे तालिबे इल्मों की शानदार परफॉर्मेंस, खुसूसी सलाहियतों के हामिल बच्चों का फन का भरपूर मुजाहरा, शुरा दाद दिए बगैर ना रह सके। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत का फ़र्ज़ है खुसूसी बच्चों को मुआशरे में बातमाद और खुद मुख्तार बनाए। खुसूसी बच्चों की तरबियत हमारा इज्तिमाई फ़र्ज़ है। वज़ीर-ए-आज़म ने इदारे के लिए 15 बसेस का भी ऐलान कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म की टैक्स चोरी के खिलाफ इक़दाम मज़ीद तेज़ करने की हिदायत। FBI की कारकर्दगी से मुतालिक इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा कि हर साल कौम का अरबों रुपए का कीमती सरमाया स्मगलिंग की नजर होता है। कस्टम्स की कामयाब कार्रवाइयों से स्मगलिंग में खातिर ख्वाह कमी काबिल सताइश है। स्मगलिंग की रोकथाम से मुतादिद अशिया कानूनी तौर पर दरामद होकर मईशत का हिस्सा बन रही हैं। कराची में ताजिरों से भत्ताखोरी के वाक़यात। वफाकी वज़ारत दाखिला का इंटरपोल को ख़त। भत्ताखोरों की फहरिस्त फराहम कर दी। सिंध पुलिस की सिफारिश पर वज़ारत दाखिला ने भत्ताखोरों की गिरफ्तारी के लिए खत लिखा। सिंध पुलिस ने भत्ताखोर अहमद मक्सी की गिरफ्तारी के लिए भी वफाकी हुकूमत को खत अरसाल कर दिया। भत्ताखोरों को पहले भी शिकस्त दी, अब भी देंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सिंध असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि भत्ताखोरी के हवाले से कल अहम इजलास किया था। विभाग से बात हुई है। बैरून मुल्क भत्ताखोर माफिया के सरगना की गिरफ्तारी के लिए रेड वारंट निकाले जाएंगे। जमात इस्लामी का कराची के 13 मुकामात पर धरना, ट्रैफिक हादसात, ई चालान और तबाह इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे जारी। अमीर जमात इस्लामी कराची मोनम जफर कहते हैं कराची को सिस्टम की हुक्मरानी ने यरगमाल बना रखा है। सिस्टम से ताजिर, सरमायाकार, बिल्डर्स परेशान हो चुके हैं। जमात इस्लामी के धरने से कराची के मुख्तलिफ इशारों पर बदतरीन ट्रैफिक जैम। MA जुन्ना रोड सदर ओल्ड सिटी एरिया में ट्रैफिक जैम। गुरुमंदिर गार्डन और अतराफ में गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। शहरी घंटों ट्रैफिक जैम में फंसे रहे।